नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यावरप्रणायते श्रीमत्परमगम्भीरं स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय बोलो आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज राज की की जय। जय। नमस्तु 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 नमस्तु। गुरुदेव। धर्म स्नेही बंधुओं, नाम मंगल के विषय में विस्तार से आपके लिए बताया। नाम मंगल के बाद आता है स्थापना मंगल, और स्थापना मंगल में भी आपके लिए बताया था कि 4 प्रकार से स्थापनाएं की जाती हैं। वो 4 प्रकार आपके लिए बताए थे पिछली क्लास में, याद है क्या? चित्रकला। तो बताया था आपको कि हाँ जी। खोद के जो मूर्तियां बनाई जाती है, लेख। चित्रकारी के द्वारा जो मूर्तियां होती हैं, बांध करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, और ढाल करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो ढाला जाता है मेटल आदि में, इसके बारे में आपके लिए सारी बातें बताई थी। धर्म स्नेही बंधुओं, इन 4 प्रकार की स्थापनाओं में जिनेन्द्र भगवान की या 5 परमेष्ठियों की जो आकार दिया जाता है, 5 परमेष्ठियों का आकार देना, ध्यान दें। आपको बताया था कि जो भी मंगल है उसकी मूर्ति बनाई जा सकती है। हमारी चर्चा अरिहंत भगवान के विषय में है, इसलिए अभी हम अरिहंत भगवान का विचार स्थापना निक्षेप में करेंगे, परंतु संदर्भ है इसलिए बता रहा हूं कि केवल अरिहंत भगवान की ही मूर्ति बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है। सिद्धों की भी बनती है, आचार्य उपाध्याय और साधुओं की भी प्रतिमाएं बनती है। पांचों मंगल है तो पांचों की स्थापनाएं भी हो सकती है। उनमें से सर्वप्रथम अरिहंत भगवान की स्थापना है जो विशेष है। तीनों लोक में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में मूल नायक के रूप में जो मूर्ति बनाई जाती है वह अरिहंत भगवान की ही होती है। किसकी होती है? अरिहंत भगवान की। और अरिहंतों में भी तीर्थंकरों की ही। अरिहंत भगवान में स्थापना सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली 2 प्रकार के केवली होते हैं। उनमें से केवल तीर्थंकर भगवान की ही मूल नायक के रूप में स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा, या तो हमारे मंदिरों में आदिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है, या तो सिद्धों की है, अजितनाथ भगवान की होगी, पार्श्वनाथ भगवान की होगी, शांतिनाथ भगवान की होगी। किसी न किसी तीर्थंकर भगवान की ही मूल नायक के रूप में प्रतिमा बनाई जाती है। तो मैं आपके लिए यही कह रहा था
कि जो तीर्थंकर भगवान जिन शासन के नायक है, 18 दोषों से रहित है, पंच महाकल्याणकों के स्वामी है, वे ही हमारे मूल नायक होते हैं। और उन्हीं की मूल नायक प्रतिमा वहां विराजमान की जाती। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसे तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमा मेटल में, पत्थर में, चित्र में या किसी भी प्रकार के मटेरियल में, किसी भी मटेरियल में, आजकल तो बहुत सारे मटेरियल आ चुके हैं, किसी भी मटेरियल में यदि हम अरिहंत भगवान की मूर्ति बनाते हैं, आकार दे देते हैं, तीर्थंकर भगवान का आकार दे देते हैं, तो वह मंगल हो जाता है। आपको बताया था कि प्रतिष्ठा होवे या ना होवे, प्रतिमा की प्रतिष्ठा होवे या ना होवे, फिर भी वह प्रतिमा मंगल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे तीर्थंकर है। और बुद्धि में जब यह बात स्वीकार कर ली जाती है तो फिर वो हमारे लिए मंगल और पूज्य हो जाती है। जैसे हम फोटो का अनादर नहीं करते हैं, करते हैं क्या बताओ? यदि भगवान की फोटो हो, भगवान की फोटो हो किसी तीर्थ क्षेत्र की, या वहां के भगवान की तीर्थों की, महावीर जी के महावीर भगवान की फोटो हो, गोमटेश्वर के गोमटेश्वर बाहुबली की फोटो हो, सम्मेर शिखर की फोटो हो, केवल फोटो है कि नहीं? अब फोटो के मूर्ति की कोई प्रतिष्ठा तो हुई नहीं है। हुई है क्या? प्रतिष्ठा नहीं हुई है। फिर भी हम उस प्रतिमा को पूज्य मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, तो ये बात हमारे लिए ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे प्रतिष्ठा होवे या ना होवे, तो भी वह स्थापना हमारे लिए पूज्य हो जाती है। समझ में आई बात? उसको हम अमंगल नहीं कह सकते हैं। यदि इस विषय में किसी को भी शंका हो तो पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकते हैं कि यदि फोटो मंगल है, फोटो मंगल है, तो क्या पाषाण की मूर्ति मंगल नहीं होगी? अवश्य होगी। प्रतिष्ठा तो अलग कारण से की है। प्रतिष्ठा इसलिए की गई है, प्रतिष्ठा इसलिए की गई है कि उस मूर्ति में अतिशय का निर्माण हो, 5 कल्याणकों की स्थापना हो, अंकन्यास हो, उसमें सूर्य मंत्र दिए गए। ये सब क्यों किया गया? वो सब इसलिए कि भगवान के इर्द गिर्द देवी देवताओं की स्थापना होवे, वह प्रतिमा साक्षात्कार करे, वह प्रतिमा अतिशय प्रकट करे, क्योंकि यह प्रतिमा है, साक्षात जिनेंद्र नहीं है। जब साक्षात जिनेंद्र थे, जब साक्षात जिनेंद्र थे, तब भी देवों के द्वारा अतिशय दिखाए जाते थे। अब ये तो स्थापना जिनेंद्र है, और स्थापना जिनेंद्र के परिकर में देवी देवताओं की स्थापना इसीलिए की जाती है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के माध्यम से, कि वहां भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। अन्यथा यदि प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं भी हुई तो भी उसकी पूजा, उसकी वंदना हमारे लिए लाभ देने वाली है। हमारे पापों की निर्जरा और पुण्य का आश्रव बंध तो हमारे लिए होने ही वाला है, उसमें तो कोई कमी होने वाली नहीं है। जैसे आप फोटो के सामने भगवान की पूरी पूजा करो तो पूजा का फल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। वैसे ही बाय चांस अप्रतिष्ठित प्रतिमा की हमने यदि पूजा कर ली
तो वह भी किंचित मात्र भी व्यर्थ जाने वाली नहीं। इसलिए मैंने पिछली बार आपके लिए बताया था या पूछा था कि जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं हुई है वो पूज्य है कि नहीं, तो वह भी पूज्य है। कई अभी जैसे हम कर्नाटक में रहे तो कर्नाटक में एक परंपरा देखने को मिली कि वो लोग अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं घर पे रखते हैं, मूर्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा करते ही नहीं, सामान्य शुद्धि करा लेते हैं और घर घर में जिनेंद्र भगवान की स्थापना, घर घर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, बस इसलिए कि सुबह शाम दर्शन होते रहे। मंदिर में तो जाते ही हैं, किंतु फिर भी घर में हमारे लिए त्रिकाल दर्शन होते रहे, इसलिए वो लोग अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं रख लेते हैं। क्लास के बाद एक साथ पूछ लीजिएगा। अभी एक बार मैं अपनी पूरी बात आपके सामने रख देता हूं। तो घर घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं कर्नाटक में देखने को जो मिली, उसका कारण क्या था कि हमारे लिए भगवान के दर्शन होते रहे, त्रिकाल दर्शन होते रहे। तो ऐसा करने में कोई वांदा है क्या? कोई वांदू छे? कोई वांदो नहीं, उसमें कोई वांदा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो बंधुओं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की स्थापना क्या है? मंगल है ना? अब उसके विषय में हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? स्थापना मंगल है ना? स्थापना मंगल है, चाहे वो चित्र में हो, फोटो में हो, वीडियो में हो, या फिर किसी मेटल में हो, किसी पाषाण में हो। आप चित्र से लेकर पाषाण तक किसी में भी अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का आकार है, तो वह आकार भी हमारे लिए क्या है? मंगल है। एक महावीर भगवान की फोटो पूरे भारतवर्ष में फेमस है, आप लोगों ने भी देखी होगी। उसकी कोई प्रतिमा कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं है, बस वो किसी ने स्केच करके उसको बनाई है, ऐसे ऊपर माला माला टाइप है, देखिए, है ना? वो फोटो बड़ी सुंदर बनी है, बहुत सुंदर बनी है, महावीर भगवान की फोटो है वो। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। भगवान महावीर की ऐसी फोटो है जिसमें ऐसे गोल माला माला करके ऐसी ऊपर की है, वो स्केच है, वैसी प्रतिमा कहीं है नहीं, किंतु वो स्केच इतना सुंदर है कि देख करके अपन भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे भी चित्र बन सकते हैं कि जिनकी फोटो या जिनकी प्रतिमा कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं है, फिर भी किसी ने अपनी कल्पना से उसको स्केच किया है, तो वह भी हमारे लिए पूज्य है, उसमें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई? अरिहंत भगवान का आकार है तो बस वो हमारे लिए पूज्य है। धर्म से नहीं बंधुओं, ऐसी सारी स्थापनाएं मंगल है। यह वह है, साक्षात जिनेंद्र की परिकल्पना, साक्षात जिनेंद्र की स्थापना हमने अपनी बुद्धि में कर ली, वो हमारे लिए मंगल हो गई। तो बंधुओं, अब हमारे लिए आगे ये समझना है कि स्थापना तो मंगल है, किंतु वो किसके लिए मंगल है, ये भी तो पता होना चाहिए। किसके लिए मंगल है स्थापना? संसार में 800 करोड़ लोग हैं आज दुनिया में, है ना? 800-900 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। उनमें से ये अरिहंत भगवान की स्थापना किसके लिए मंगल है? किसके लिए मंगल है? तो वह उनके लिए मंगल है जो उनकी शरण में जाते हैं, है कि नहीं? जो उनकी शरण में ही नहीं है, उनके लिए स्थापना मंगल कैसे हो सकती है? बताओ।
जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक वो हमारे लिए मंगल नहीं है। अब वो फिर यदि तुमने अपने घर में भी भगवान स्थापना कर दी भगवान की, किंतु तुम यदि उनकी उपेक्षा करते हो, उपेक्षा यानी न दर्शन कर रहे हैं, ना आरती कर रहे हैं, ना अभिषेक कर रहे हैं, ना पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, रोज अभिषेक पॉसिबल नहीं है, कम से कम दर्शन तो करो, दिया तो जलाओ, आरती तो करो, शरण में तो जाना पड़ेगा। यदि तुम स्थापना की शरण में नहीं गए तो वो स्थापना तुम्हारे लिए मंगल नहीं है। ध्यान रखना, स्थापना के विषय में ये विशेषताएं ध्यान रखो। स्थापना की क्या विशेषता है? जो काम नाम मंगल से नहीं होता है वो स्थापना मंगल से हो जाता है ना। हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों में, षटखंडागम जैसे ग्रंथों में लिखा है कि अनादि काल से जो मिथ्यात्व में है उसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के दर्शन करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। जिण बिंबम दट्ठूण, ऐसा शब्द आया है षटखंडागम सूत्र में। जिण जिण बिंबम दट्ठूण यानी जिनेन्द्र प्रतिमा को देखकर, जिन बिंब यानी जिनेन्द्र प्रतिमा, और जिनेन्द्र प्रतिमा को देखकर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। यानी अनादि काल से जो मिथ्यात्व में था वो मिथ्यात्व गल जाता है और उसे पहली बार सम्यक दर्शन जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को देखने से हो जाता है। इसलिए मैंने कहा जो काम नाम मंगल से नहीं होता है वह काम स्थापना मंगल से हो जाता है। स्थापना मंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर के बैठ जाओ और उनको निहारते रहो तो भी तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। कुछ नहीं आता है तुम्हें, कोई पाठ नहीं आता, कोई स्तोत्र नहीं आता, कुछ करते नहीं आता, तुम सिर्फ जिन बिंब के सामने, जिन प्रतिमा के सामने जाकर के बैठ जाओ और बैठ करके उनको देखते रहो, अंतरंग में विशुद्ध भाव धारण करो तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं अद्भुत शांति मिलेगी। केवल देखने मात्र से भी हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती। श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखालोकनम भवेत्, आलोकन विहीनस्य तत्सुखा वाप्तया कुत। बोले जो आलोकन विहीन है, जिसे भगवान के दर्शन भी नहीं करते आते हैं, श्रीमुखालोकनाथ एव श्रीमुखालोकनम भवेत्, भगवान का अवलोकन करने से भगवान का आलोकन हो जाता है। मतलब भगवान को ढंग से देखो, अच्छे से देखो। हाँ, यदि तुम उनका स्वरूप समझ लो, भगवान का स्वरूप आपको समझाया था ना एबीसीडी में, इसी प्लेटफॉर्म पर, कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, याद है कि नहीं है? या नींद में हो? आपको बताया था ना कि हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है। शुरू शुरू में क्लास में नमोकार मंत्र के बाद पढ़ाया था कि हमारे भगवान कैसे होते हैं। वो सारे लेसन अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, उसको अंदर स्टोर कर लो और बस वही मटेरियल लेकर के भगवान के सामने बैठ जाओ। और कुछ नहीं आता है तो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमोकार मंत्र बोलो और भगवान को देखते रहो। और ये जो आपको समझाया सिखाया वो चीज को याद करो कि कैसे हमारे भगवान है, 18 दोषों से रहित है ना, 18 दोषों से रहित है, 4 गुणों से संपन्न है, अनंत वैभव संपन्न है। ये सारी चीजें याद करो कि कौन कौन से 18 दोष है और 18 दोषों से कैसे वो रहित है। आई बात समझ में? तो इसको याद करना। इसके अलावा भगवान बाहर से कैसे है, अंदर से कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनके पंच कल्याणक कैसे हैं, ये सारी चीजें यदि तुम याद करके भगवान के सामने बैठ जाओगे, उनकी जाप करोगे तो तुम्हारे लिए
वह स्थापना मंगल हो जाएगी। बात समझ में आ रही? स्थापना मंगल कब होगी? तुम भगवान के सामने बैठ करके मोबाइल पे बातें करोगे, बैठे हो भगवान के सामने, बातें किसी और से चल रही, ऐसे में वो भगवान आपके लिए मंगल होंगे क्या? होंगे क्या बताओ? ऐसे में वो भगवान आपके लिए मंगल नहीं हो सकते हैं। यदि हम पूरा मन वचन और काय लेकर के बैठेंगे भगवान के सामने, तो ही वो स्थापना हमारे लिए मंगल होगी, अन्यथा वह स्थापना मेरे लिए मंगल नहीं है। ध्यान रख, हमारा भगवान की ओर झुकाव कितना है, मेरे अंतरंग में भगवान को स्थान कितना है, आपके मन में कितनी स्क्वायर फीट की जगह आपने भगवान को दी है? घर में नहीं, मन में। घर में तो आप एक कमरा निकाल लिए, एक कमरा भगवान को आपने दे दिया, किंतु अपने मन में आपने कितने स्क्वायर फीट की जगह भगवान को दी है? आपके मन की जगह कितनी है, पहले ये तो बताओ, कितने स्क्वायर फीट का मन है आपका? आपके दिल में जगह कितनी है, उसमें से किसको कितनी जगह दी है? संसार के भौतिक पदार्थों को कितनी जगह दी है? परिवार को कितनी जगह दी है? और गुरु को कितनी जगह दी है? और भगवान को कितनी जगह दी है? तो थोड़ा स्क्वायर फीट में अंदाजा निकालो कि मेरे दिल में कितने स्क्वायर फीट की जगह किसके लिए है। निकाल सकते क्या? तो भगवान को सबसे ज्यादा जगह दी है क्या आपने? ज्यादा जगह यदि दी होती तो समय भी ज्यादा देते भगवान को, किंतु अपना समय तो उल जलूल कामों में, फालतू कामों में ज्यादा जाता है। स्थापना निक्षेप की शरण में रहो, स्थापना मंगल की शरण में रहो, वह स्थापना आपका मंगल करेगी। ध्यान रखना, भगवान की प्रतिमा के सामने यदि जाप करोगे तो वह जाप सबसे ज्यादा फलेगी। जो माला घर में बैठ के करोगे और जो माला आप भगवान के सामने बैठ के करोगे, है ना बात सही? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? स्थापना मंगल है। कौन सा मंगल है? स्थापना मंगल है। और स्थापना मंगल में हम जितना उनकी शरण में, स्थापना की शरण में रहे, ये बात अलग है कि हम 24 आवर्स स्थापना की शरण में नहीं रह सकते, किंतु स्थापना का स्मरण कर सकते हैं, स्थापना को याद कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे देश में तीर्थों की यात्रा की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करते थे। वो रोज सुबह उठ करके सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा करते मन से, कि मैं पावापुरी गया था, वहां सरोवर था, वहां भगवान के चरण थे, वहीं पे एक मंदिर है, उस मंदिर के मैंने दर्शन किए। अब मैं वहां से निकला, चंपापुरी पहुंचा, चंपापुरी में वहां दर्शन किए, फिर निकला कुंडलपुर पहुंचा, कुंडलपुर के दर्शन किए। जो यात्रा तुम करने में तुमको महीनों महीने लग जाते हैं, वो यात्रा तुम रोज 10 मिनट के अंदर पूरी कर सकते हो। 10 मिनट आपको सिर्फ रोज सुबह उठ करके याद करना है। क्या याद करना है? श्रवण बेलगोला के दर्शन किए, वहां से निकले, मूडबिद्री के दर्शन किए, वहां से निकले, कारकल के दर्शन किए, वहां से निकले, उमच पद्मावती गए, वहां के दर्शन किए, निकले। ऐसे है कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? ये भी एक कितना बेस्ट आइडिया है। क्या आइडिया है? कि जितने तीर्थों के दर्शन मैंने किए हैं उनको याद करो, और याद करके रोज हाथ जोड़ो, बेड पे बैठे बैठे, बिना नहाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी उठे हो और उठ करके बेड पे बैठे बैठे बिना नहाए अभी तक बेड से नीचे भी नहीं उतरे, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत पंच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते। कितना सरल है बताओ? वृद्ध लोगों के लिए कितनी सरल
कितना सरल उपाय है। जो वृद्ध लोग अपने खटिये से, अपने कॉट से, पलंग से नीचे नहीं उतर पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, अरे भाई अब तुम्हारी उम्र गई चलने फिरने की, घूमने फिरने की। जितना घूमना था फिरना था सब देख लिया। जवानी में सारे तीर्थ कर लो। क्या करो? जवानी में सारे तीर्थ कर लो, सारे मंदिर देख लो, और उनको अपने दिमाग में स्टोर करो। कहाँ पे? दिमाग में स्टोर करके रखो। और फिर बुढ़ापे में जब हम खटिये पे आ जाएंगे, तब उन सभी तीर्थों की रोज यात्रा करो। जवानी में भी करो। मेरा ये नहीं कहना कि सिर्फ वृद्ध लोग करें, आप सभी लोग। आपने भारतवर्ष के जितने तीर्थों की यात्रा की है, देखा है, उन्हें रोज बेड पे सुबह उठते ही, उठने के साथ बैठ जाओ, बैठ करके हाथ जोड़ लो और सारे तीर्थों को याद करो और सभी मूर्तियों को प्रणाम करो। सभी मूर्तियों को प्रणाम करो। मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा है जो बड़े निष्ठावान, आस्थावान, श्रद्धावान, पूरा जीवन जिन्होंने तीर्थों की यात्रा की, तीर्थों की सेवा की, साधुओं की सेवा की, संघों की सेवा की, खूब दान दिया, खूब दान दिया, खूब दान दिया। अशुभ कर्म के उदय से थोड़ा दृष्टि में, विजन पावर में कमी आ गई। क्या हो गई? विजन पावर कम हो गई। अब विजन पावर कम होने से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनसे मुझे ये सीखने को मिला, सीखने को यानी उन्होंने मुझे ये बात बताई कि गुरुदेव, मैं रोज 2 घंटा बैठता हूँ और 2 घंटे में मैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, इन 10-12 राज्यों में जितने भी हमारे जैनियों के तीर्थ हैं, दिगंबर जैन तीर्थ है, उन सभी तीर्थों की वंदना मैं रोज करता हूँ। रोज सम्मेश शिखर जी के नीचे के जितने मंदिर हैं उन सब की रोज वंदना करता हूँ। मैं ये ऐसी यात्रा करता हूँ कि हाँ, अभी 20 कोटि में मैंने दर्शन किए, अभी निकला, फिर मैं मध्यलोक में गया, मध्यलोक संस्थान के सारे दर्शन किए, वो भगवान मैंने देखे, नमोस्तु भगवान। फिर मैं गया, जो 24 ही है, विमल सागर जी महाराज की मूर्ति, वहां गया, एक एक मूर्ति के दर्शन किए, नमोस्तु भगवान। आज गुरुदेव के दर्शन किए, नमोस्तु गुरुदेव। फिर निकला, फिर अगले मंदिर, फिर अगले मंदिर, ऐसे समय शिखर की यात्रा करते करते उनको 20 मिनट लग जाते। फिर समय शिखर जी से निकलते पावापुरी जाते, फिर चंपापुरी जाते, फिर कुंडलपुर जाते, फिर राजगृही जाते, फिर झारखंड बिहार की यात्रा हो गई, फिर उत्तर प्रदेश आते, मथुरा चौरासी जाते, वाराणसी जाते, जन्मभूमियों के दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? स्थापना मंगल। स्थापना सामने नहीं भी है तो आंखें बंद करके मैंने स्थापना के दर्शन किए। कितनी अच्छी आइडिया है, बताओ आप, है कि नहीं बताओ? अभी आप इतने दूर रहते हो अमेरिका, तो आपके पास भी तो कोई विजन पावर है नहीं कि वहां बैठे बैठे आप सारे तीर्थों के प्रत्यक्ष दर्शन कर सको। तो प्रत्यक्ष दर्शन तो यहाँ आने पर ही होंगे, किंतु आप रोज सुबह उठ करके तीर्थ यात्रा करें। क्या करें? रोज सुबह उठ करके तीर्थ यात्रा करें। हम सब तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ वंदना कर सकते हैं, और आजकल तो यूट्यूब पे भी सारी वंदनाएं करवाते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि यूट्यूब बंद करके अपनी आंखों से, अपनी आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके मैंने जो वंदना की है याद करो, और एक एक प्रतिमा का दर्शन करो, एक एक तीर्थ का दर्शन करो। ऐसी तीर्थ यात्रा जो लोग करते हैं उनके लिए वो मूर्ति भले ही सम्मेद शिखर में है, किंतु अमेरिका में बैठे बैठे आपको वो प्रतिमा फल देगी, है ना? वो प्रतिमा वहां से आपके लिए फलेगी। ये स्थापना मंगल है। बात समझ में आ रही है? तो क्या सीखा आज की क्लास में? कि मैं रोज तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा करूंगी, करूंगा। कब करूंगा? बिल्कुल सुबह, जब नींद पूरी हो जाती है, भले आप 5 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, 11 बजे उठने वाले भी महानुभाव है सुबह।
अरे आप कितने भी बजे उठो, सबसे पहले तीर्थ वंदना करो। आंखें खोलो ही मत, आंखें रात भर से बंद थी, अब बंद आंखों से ही पूरे तीर्थों की यात्रा का आनंद लो और इसे आदत बना लो। क्या करो, इसे क्या करो, आदत बना लो कि रोज तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा। याद है क्या आपके लिए तीर्थ है? अब जिन्होंने तीर्थ यात्रा ध्यान से की होगी उन्हीं को तो याद आएगा। जिन्होंने तीर्थ वंदना ध्यान से की है कि कौन से तीर्थ पर कितने मंदिर है और कौन से मंदिर में कौन सी मूलनायक प्रतिमा है, इतना ध्यान से यदि किया होगा तो याद आएगा। नहीं किया है तो इसके आगे पहले तीर्थ वंदना अच्छे से कर लो और एक बार तीर्थ वंदना करो और वो सब यहां स्टोर कर लो और स्टोर करके फिर आप रोज भगवान की यात्रा करो, तीर्थ यात्रा करो, तो देखो वो आपके लिए वो स्थापनाएं मंगल हो जाए। धर्म स्नेही बंधुओं, ये स्थापना हमारे लिए कैसे मंगल हो सकती है, वो बात मैं आपके लिए बता रहा था, है कि नहीं? स्थापनाएं तो हजारों लाखों है, लाखों प्रतिमाएं आज भी भारतवर्ष में है कि नहीं है बताओ? लाखों प्रतिमाएं हैं। हजार मंदिर और तीर्थ होंगे, हजारों, हजारों मंदिर है, तीर्थ हैं, तीर्थ और मंदिर मिला के हजारों हैं और प्रतिमाएं लाखों है। किंतु वो प्रतिमाएं मेरे लिए मंगल कैसे होगी, है ना? वो प्रतिमा मेरे लिए कब मंगल होगी, कैसे मंगल होगी? तो उस प्रतिमा के रोज भाव विभोर होकर के रोज दर्शन करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, है ना? गोमटेश्वर को देखो, नमोस्तु। ऐसे ही चंद्रगिरी, विंध्यगिरी के सारे पर्वतों के दर्शन करो, नमोस्तु करो। आपको वो सारी प्रतिमाएं, वो सारी स्थापनाएं मंगल हो जाएगी। आपके पापों का नाश करेगी, आपके पापों को गला देगी, आपको महान पुण्य प्रदान करेगी, आपके सभी विघ्न दूर करेगी, आपके सभी कार्यों की सिद्धि करेगी, आपकी बीमारियों को दूर कर देगी, आपके जीवन की अशांति को दूर कर देगी, कलुषता को दूर कर देगी, आपके मन के वातावरण को प्रसन्न कर देगी। आई बात समझ में? कब करेगी? कब करेगी? जब हम उन स्थापनाओं की शरण में जाएंगे। और स्थापना की शरण में जाने का एक प्रकार मैंने आज आपके लिए बताया। कौन सा प्रकार? कि भाव वंदना। क्या बोलते हैं इसको? भाव वंदना। कि जब मैं द्रव्य से जाने में असमर्थ हूं, है ना? रोज रोज तो मैं जा ही नहीं सकता, है तो इम्पॉसिबल है कि रोज मैं शिखर जी जाऊं, रोज मैं तीर्थ यात्रा करूं। तो द्रव्य से रोज जब ये सब चीज असंभव होती, जैसे हम नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हैं, भाव वंदना करते ना, देखा है क्या नंदीश्वर द्वीप? नहीं देखने पर भी हम नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हैं, वो भाव वंदना है। तो मैंने आज आपके लिए स्थापना निक्षेप में भाव वंदना बताई कि कैसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और कैसे बैठे बैठे पुण्य कमा लेना चाहिए। क्या सरल सस्ता सुगम उपाय, बैठे बैठे अपने ही घर बैठे बैठे कैसे मैं पुण्य कमा सकता हूं, कैसे मैं अपने आप की वृद्धि समृद्धि कर सकता हूं, कैसे मैं अपने आत्मा का विकास कर सकता हूं, कैसे मैं अपने जीवन में साता को ला सकता हूं बैठे बैठे। जैसे नाम मंगल वाला उपाय आपको बताया कि नाम मंगल, नाम लेते रहो, जाप करते रहो, ऐसे ही ये स्थापना मंगल, भाव वंदना, तीर्थ यात्रा, रोज सुबह पहले उठ करके यही काम। बात के ऊपर भरोसा मत करो। एक बार जो आप बेड से नीचे उतरे, नहाए धोए, तब तक तो दिमाग खराब हो जाता है आपका। बेड से नीचे उतरने के बाद कब दिमाग खराब होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। बात समझ में आई? नहाने के बाद, नहाने के पहले बेड से उतरे नहीं कि किचन में और कहा कहीं भी गए कि आपका दिमाग खराब, क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए बाद के ऊपर रहना ही नहीं, बेड के ऊपर, बाद में नहीं, बेड में सीधे उठते ही बैठ गए, आंखें बंद किए, हाथ जोड़ा और तीर्थ वंदना शुरू।
जो तीर्थ आपको पहले जहां से शुरू करना है वहां से शुरू कर दीजिए। किंतु आप ये सोचो कि मैं बाद में कर लूंगी, टिफिन कर लूंगी, किचन कर लूंगी, उसके बाद करूंगी, 8 बजे 9 बजे दोपहर में शाम में, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप लिख लो, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, 10 कामों में उलझ जाते हैं। घर गृहस्थी है ना। इसलिए सोकर के उठने के बाद सबसे पहले आप तीर्थ वंदना करें, भाव वंदना करें, वो सारी स्थापनाओं का दर्शन करें कि वो स्थापनाएं मेरे लिए मंगल हो जाए, आप सभी का कल्याण होगा। बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलो आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज जी की की जय। जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छी तरह से आज हमने भाववंदना का कैसे करनी वो समझाया, और स्थापना मंगल में कैसे भाववंदना तीर्थों की होती है वो भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। नमोस्तु 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 गुरुदेव।